जोकर की बेटी कौन है? तो ये कहानी बैटमैन जोकर्स डॉटर की है। वैसे पहले ही बता दें कि जोकर की कोई जायज या नाजायज औलाद नहीं है। ये बस एक किसी की औलाद है जिसने जोकर का चेहरा अपने चेहरे पर लगाकर दुनिया को साबित करने की कोशिश की कि वो जोकर की इकलौती बेटी है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की अकेले एक नाले के पास बैठे एक अजीब सा मास्क को देखती रहती है, खुद में सोचते वो काफी अकेली है और बदसूरत भी। उस पर उसके चेहरे पे इतने निशान भी हैं। उसके बाद वो लड़की वही मास्क का टुकड़ा चबाते सोचती है कि वो कितनी खुशनसीब है जो उसे ये मिला, और फिर वो देखती है कि उसका रंग भी बदल रहा है। वो सनकी रहती है। उस मास्क को खाते वो सोचती रहती है कि अब वही जोकर की बेटी है और उसे ही अपने डैडी को खोजना होगा क्योंकि उसके मास्क ने उसे चुना है। उसके बाद उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसे अपने डैडी को ढूंढना है तो बस एक ही बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो एक चाल चलती है। वो एक स्कूल बस में आग लगा देती है और तभी बैटमैन में बच्चों को बचाने आता है, लेकिन वो पूरा खाली रहता है। बैटमैन को एक गुड़िया मिलती है जिसके मुंह में कागज फंसा रहता है। बैटमैन जैसे ही उसे खोलता है उसमें मिस मी लिखा रहता है। जोकर की बेटी को लगा था कि ये देख बैटमैन को लगेगा कि ये सब जोकर का काम है, जिसके बाद वो जोकर को ढूंढने लगेगा और तब बैटमैन का पीछा करते करते उसकी बेटी का काम बन जाएगा। और तभी वहीं जोरदार धमाका होता है। बैटमैन तेजी से वहां से बच निकलता है और वहीं पास खड़े पुलिस वाले को बताता है कि किसी की चाल थी। जोकर की बेटी दूर से ये सब देखती रहती है और उन लोगों की बात सुनकर खुद में सोचते कि अगली बार असली का बच्चा को ही रहने दूंगी वरना काम बिगड़ जाएगा। बैटमैन तब वहां से चला जाता है और जोकर की बेटी भी उसका पीछा करते रहती है। उसे लग रहा था कि उसके डैडी को बैटमैन ही कैद किए हुए है। जाते जाते बैटमैन एक खाई के पास पहुंचता है। जोकर की बेटी को लगता है कि बैटमैन को चूतिया बनाना कितना आसान है। वो कितनी आसानी से उसे अपने डैडी के पास ले गया और तभी जोकर की बेटी उसे पीछे से चिल्लाते उस पर हमला करती है। बैटमैन तेजी से उसे एक जोर का लात मारते उसे प्रवचन देने लगता है कि उसकी बेवकूफ़ी से किसी की जान जा सकती है। आखिर वो खुद को समझती क्या है। इस पर जोकर की बेटी उसे पूछती है कि उसे हंसी आई या नहीं। ये सुन बैटमैन उसे बताता है कि वो बस एक बच्ची है अभी, और ये जोकर का सियाप्पा कहानी सुन सुनकर वो पगला गई है। और फिर उसे बताता है कि जोकर यहीं इसी खाई में गिरकर मर गया और बैटमैन उसे वहां इसलिए लाया ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख ले। बैटमैन उसे बाद में समझाता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो सही हो सकती है। ये सुन जोकर की बेटी उसे अपने कोहनी से मारते बताती है कि वो जोकर की बेटी है और बैटमैन उससे लड़े जैसा वो अपने सब विलेन से लड़ता है। उसके बाद बैटमैन उसे धर दबोचते उसे बताता है कि वो कोई विलेन नहीं है, एक बच्ची है जिसके हाथ एक सड़ा हुआ मास्क लगा है। ये सुन जोकर की बेटी उसके मजे लेते कि आखिर बोल कौन रहा। तब बैटमैन उसे बताते कि वो चाहे तो उसका ये सड़ा हुआ मास्क उससे ले ले, पर वो ऐसा करेगा नहीं। वो चाहता है कि जब ये बर्बाद हो तब वो उसके हाथ में रहे। और तभी बैटमैन को रेडियो पे हमले का एक पता चलता है और वो उस बच्ची को वहीं छोड़ते वहां से चला जाता है। बैटमैन को उसे ऐसे छोड़कर जाते देख मानो जोकर की बेटी पगला सी गई। वो वही अपना हथियार लिए वहीं चिल्लाते कि वो उसे नहीं जानता, वो बहुतों को मार चुकी है और उसे अंदाजा भी नहीं कि वो क्या कर सकती है। ये चिल्लाते वो जैसे ही वहां से बाहर आती है वहीं बैटमैन और कुछ पुलिस वाले रहते हैं। वो दोनों पुलिस वाले उस बच्ची को हथकड़ी लगाए अपने पुलिस वैन में बैठाते हैं। वो लोग उसे ले जाते बात करते रहते हैं कि ये बस एक 16-17 साल की बच्ची होगी और ऐसी हालत में वो लोग उसे जेल नहीं ले जा सकते हैं। वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी जोकर की बेटी न जाने कैसे अपने आप को उस हथकड़ी से आजाद करते उस हथकड़ी का एक छोर वहीं ड्राइवर की आंखों में घुसा देती है, जिससे वो गाड़ी वहीं सामने लगता है और इसी में दूसरी पुलिस अफसर भी नीचे फेंका जाती है। जोकर की बेटी वहीं गाड़ी से निकलते बोलती है कि उसे लगा कि वो नहीं कर पाएगा और सामने एक पुलिस अफसर उसे बंदूक ताने उसे वहीं रुकने बोलती है। लेकिन तभी जोकर की बेटी एक रस्सी से उसका गर्दन दबाए बड़े मजे में उसको तड़पता देखती रहती है, पर उससे ये हो नहीं पाया। और जैसे ही वो पुलिस अफसर बेहोश होती है तब वो उसे बताते कि अगर वो दोनों इतना बकबक नहीं करते तो वो उसके साथ बड़े आराम से चल दी आती। खैर कुछ दिनों तक तुम्हारा बकबक बंद और उस बेचारे का एक आंख हमेशा के लिए बंद। ये कहते वो वहां से चली जाती है। वो वहां से आर्खम एसाइलम जाती है क्योंकि उसे लगा कि ये तो उसके बाप का ही राज्य है। वहीं जाते उसकी मुलाकात वहीं काम कर रहे कुछ बंदों से होती है, जिसके बाद वो एक एक कर सबको मार देती है और वहीं और अंदर जाती है जहां उसकी मुलाकात एक और कैदी से होता है जो बड़ी चालाकी से उसे अपने पास बुलाती है। अपनी शक्तियों से उसका सारा पास्ट जान जाती है। उसके बाद
जोकर की बेटी वहीं से जाते डॉल मेकर के पास जाती है। ये वही बंदा था जिसने जोकर की शक्ल निकाली थी। उसे लगा था कि यहाँ उसे जोकर के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद जोकर की बेटी उसे बताती है कि वो जोकर का मास्क उसके चेहरे पे सील दे। डॉल मेकर बड़े आराम से उससे पूछता है कि भला वो ऐसा क्यों करेगा, जिस पर जोकर की बेटी उसे बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं किया तो वो उसे अपना बाप बना लेगी, जिसके बाद उसके सिर्फ एक ही बच्चे होंगे। तो सोच लो। इसके बाद डॉल मेकर वो जोकर का मास्क उसके चेहरे पे सील देता है, जिसके बाद जोकर की बेटी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद को आईने में देखते खुश होते, बताते रहते कि अब वही उसकी वारिस है। वो फिर डॉल मेकर से पूछती है कि अगर वो जोकर का चेहरा काटा था तो उसके पास अभी भी जोकर का कुछ होगा, उसका खून। डॉल मेकर तब उसे बताता है कि उसके पास जोकर का थोड़ा सा खून है। जोकर की बेटी जैसे ही वो देखती है वो तुरंत उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो गौथम के एक अलग सुनसान से घर में कैंडल जलाए वहीं बीच में लेटी रहती है, सोचते कि वो क्या करे जिससे उसके डैडी को उस पर नजर पड़े। वो सोचते सोचते वहीं सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बिल्ली है जिससे गर्दन पे एक पर्पल रंग का कुछ बंधा हुआ है। वो सोचती है कि उसे कौन ऐसी चिट्ठी भेजेगा, लेकिन उसका रंग देख उसे लगता है, और जैसे ही वो चिट्ठी खोलती है उसमें लिखा था हेलो ब्यूटीफुल। ये देख वो खुशी से चिल्लाने लगती है कि उसके डैडी को उसके बारे में पता है। कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।